दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 में 10 दिन पढ़कर आप बहुत अच्छे अंक यानी कि 450 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं, इसके लिए कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप 450 प्लस अंक ला सकते हैं। मेरी गारंटी है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते हैं 10 दिन में पढ़कर 450 प्लस नंबर, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। 10 दिन में आप 450 प्लस अंक ला सकते हो। एग्ज़ाम में एक कॉलेज ले सकते हो मात्र 10 दिन पढ़कर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है वो आपका जो 200 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका 3 अंक का होता है, यानी कि 200 इंटू 3 आपका जो पेपर है वो 600 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपके सबसे बड़ी खुशखबरी इस पेपर में ये है कि आपके यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कितने भी प्रश्न कर सकते हो। तो मेरा कहना सबसे पहले यही है, आपको पूरे 200 में से 200 प्रश्न करने हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, पेपर आपका 4 पार्ट में आएगा। पार्ट ए, बे, से और दे। तो सबसे पहले पार्ट में आपके सामने यहाँ पे आएगा राजस्थान जीके, जिसके प्रश्न आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि यहाँ पर आपको 150 अंक का टोटल राजस्थान जीके का पेपर होता है। रीजनिंग का पेपर दोस्तों 50 प्रश्न आते हैं, 150 अंक का रीजनिंग होता है। शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, वो भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंक के। अब दोस्तों, यहाँ पे पार्ट जो दे आता है उसमें आपके 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के, 30 प्रश्न आते हैं इंग्लिश के। संस्कृत लेने वालों के संस्कृत और इंग्लिश आती है। टोटल मिलाकर 150 अंक आपके दोनों सब्जेक्ट से बनते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है 10 दिन में। आपको सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान जो जीके है वो आएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी किसी भी पेपर में नहीं होगी, ना ही आपके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ना ही आपके इंडिया जीके पूछा जाएगा। जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वही बताऊंगा। उन्हीं की टिप्स और ट्रिक्स से आप मेरी गारंटी के साथ बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जीके में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों। जीके में अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको राजस्थान का परिचय पढ़ लेना है, जिसमें राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, राजस्थान का आकार कौन सा है, राजस्थान कितने राज्यों से सीमा लगाता है और कौन कौन से देश से सीमा लगाता है। यानी कि आपका जो पेपर है उसका लेवल क्या है। तो लेवल में आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल लेवल है। गहराई में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, डीपली आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत ही सिंपल लेवल से ऊपर ऊपर से आपके प्रश्न है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको राजस्थान का परिचय पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ लेना है। राजस्थान के सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, संभाग कितने हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, राजस्थान में संभाग कितने हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। दोस्तों, एक टॉपिक है राजस्थान जीके का, उसमें से 100% 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है स्टैटिक जीके, जिसमें आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला विधायक कौन थी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर इन प्रश्नों को आपको रट के जाना है, क्योंकि दोस्तों 100% 4 से 5 प्रश्न इनमें से आपके पूछे जाएंगे और बहुत ही सिंपल ये प्रश्न है। तो इस टॉपिक में से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
पेपर बहुत सिंपल लेवल का आएगा, आपको ऊपर से पढ़ना है, गहराई से नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक है एकीकरण, इसमें से भी आपके प्रश्न 2 से 3% ज़रूर पूछे जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों, दुर्ग, महल, किले, छतरी, नदी और बांध जो इम्पोर्टेंट है इनमें से आपको पढ़ लेना है। लोक देवता, मेले, त्योहार और आभूषण ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप 27 क्वेश्चन भी आराम से सही कर सकते हैं, 25 में से 27। तो यहाँ पे आपके हो चुके हैं 80 नंबर। दोस्तों तुक्के भी लगाएंगे तो आप यहाँ पे अधिक नंबर ला सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पे 80 नंबर प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रीजनिंग का नाम है तार्किक योग्यता, जो आपके तर्क शक्ति पर निर्भर करती है कि आप कैसा तर्क लगाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल प्रश्नों का उत्तर यही छुपा होता है, आपको दिमाग लगाना है। आपको वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया होगा कि ये ऐसे हो रहा है, उसको समझना है कि ये कैसे हो रहा है, अगले का आंसर आप अपने आप दे दोगे। जैसे यहाँ पे आपसे रीजनिंग में पूछा जाएगा संबंध परीक्षण, तो यहाँ पे आपसे जैसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश, भोपाल, फिर आएगा राजस्थान, फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। अब यहाँ पे आप कुछ समझे, मध्य प्रदेश का भोपाल से क्या संबंध है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो उसी प्रकार आपको राजस्थान से संबंध, राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा अपने दिमाग को लगाना है रीजनिंग में। सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को आपको करना है। रक्त संबंध आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पिताजी की बहन का बेटे का मामा आपका क्या लगेगा? तो आपके पिताजी लगेंगे। इस प्रकार से संबंध पूछे जाते हैं आपकी फैमिली के बारे में। अब आता है दोस्तों वर्णमाला परीक्षण। तो यहाँ पे आपको जो ABCD है पूरी A से Z तक, उसके क्रम नंबर आपको याद कर लेने हैं। अगर होते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि आप आराम से 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 110 प्लस अंक लेकर आ सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर इसमें ही छुपा होता है। आपको आगे के जो एग्जाम्पल्स है या जो प्रश्न है उसको ध्यान से समझना है, उत्तर आपका उसमें से ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 110 नंबर आपके ये हो चुके हैं। जीके के आपके 80 नंबर हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल आपने प्राप्त कर लिए हैं 190 अंक। अगर आप तुक्के लगाएंगे दोस्तों, बाकी आप प्रश्न करेंगे तो उसमें से लगभग 5-6% तो आपके सही होंगे ही, लेकिन हम तो यहाँ पे बिल्कुल कम से कम नंबर आपके मान रहे हैं। तो यहाँ पे 190 नंबर आपके 2 सब्जेक्ट में से हो चुके हैं। 10 दिन की जो रणनीति है वो आपको कैसे बनानी है, तो इसमें आगे का जो पार्ट है वो है शिक्षण अभिरुचि। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। आप यहाँ पे 150 में से 150 अंक भी ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम में बैठते टाइम ये मानना है कि मैं एक अध्यापक हूँ, और आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। विचार आपके पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि आपको सकारात्मक सोच रखनी है। यहाँ पर आपको अंक आपको 3 में से 3 जब मिलते हैं, यहाँ पर सबसे सही आंसर होने पर आपको 3 में से 3 मिलेंगे, थोड़ा गलत होने पर आपको 2 मिलेंगे, और गलत होने पर आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपके नंबर 0 आपको नहीं मिलेगा। और सब्जेक्ट में अगर आपका आंसर गलत है तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। अगर आंसर थोड़ा गलत दोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे, जैसे आपको यहाँ पे अध्यापक की तरह सोचना है कि मैं एक अध्यापक हूँ, पॉजिटिव आपको विचार रखने हैं, नेगेटिव विचार आपको नहीं रखने। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न आता है कि एक बच्चा कक्षा में देरी से आता है, तो आप एक शिक्षक के नाते क्या करोगे? यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है वो है दंडित करोगे, ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य से शिकायत करोगे, ऑप्शन सी है घर वालों से शिकायत करोगे, ऑप्शन डी है
कारण जानने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि उसका कारण जानेंगे कि उसका रीज़न क्या है, विद्यार्थी कक्षा में लेट क्यों है। अगर आप कारण जानने का जो ऑप्शन टिक करोगे तो आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। अगर आप घर वालों से शिकायत करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रधानाचार्य से शिकायत करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप उसको दंडित करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है, दंड शब्द का आपको प्रयोग करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे अंक यहाँ पर ला सकते हो। दोस्तों पॉजिटिव आपको सोच रखनी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे हम आपके मानते हैं कि आप यहाँ पे जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें 125 प्लस नंबर आप ला सकते हो। 130 प्लस अंक हम यहाँ पे आपके मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 190 2 सब्जेक्ट के हो चुके हैं और यहाँ पे 130 अंक हम इसके मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर है वो हो चुके हैं 320 नंबर, यानी कि 3 सब्जेक्ट से हमारे पास 320 नंबर हो चुके हैं। अब आते हैं हमारी हिंदी और इंग्लिश पे। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है जो आपने 12th तक पढ़ी है, वहीं आपके आएंगे, वहीं लेवल आपके आएगा। वहीं आपके हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के एक शब्द, समास, संधि, मुहावरे आदि आपसे पूछे जाएंगे। तो नॉर्मल है जो आपने पढ़ रखा है वहीं आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में दोस्तों आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, खालिस्तान आएंगे, जो टेंस आएंगे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसेज, स्पेलिंग एरर्स, ये आपके पूछे जाएंगे जो आपने 12th कक्षा में आराम से पढ़ चुके हो। 12th तक आपने इनको बार बार पढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पे 150 में से 70 नंबर भी आप लेकर आते हो तो यहाँ पर टोटल जो आपके नंबर है वो हो जाएंगे 390 अंक। तो 390 अंक में दोस्तों अब मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि किसी भी कैटेगरी से हो 390 अंक में आपको फर्स्ट लिस्ट में 100% कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 390 अंक भी नहीं ला पा रहे हो तो 350 प्लस नंबर है आपके तो आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा। अगर पेपर का लेवल कठिन होगा तो आपको फर्स्ट लिस्ट में 350 नंबर पे आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। ST SC कैटेगरी है तो कम नंबर पर आपको मिल जाएगा। पेपर सिंपल है तो थोड़ा आपको सेकेंड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर 10 दिन में भी हमको कहीं भी कॉलेज मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी बहुत लंबे समय से मेहनत करते रहते हैं और आप 10 दिन का जो रणनीति तैयार करके मात्र 10 दिन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सोच समझकर पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक बार समझना पड़ेगा। जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अगर मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सके। धन्यवाद।